एनसी हमेशा लोगों की खिदमत करने में सबसे आगे, और मुझे लगता है आपको आज यहाँ नहीं होना चाहिए था, आप सबको बड़गाम में होना चाहिए था, क्योंकि जो लड़ाई ऑनरेबल सीएम साहब लड़ रहे हैं वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है, आपकी स्टेट की लड़ाई है, डेवलपमेंट की लड़ाई है। और वो ताकतें जो कहीं और ही मिली हुई है, आप समझ गए, और सब ताकतों का टारगेट आज ऑनरेबल सीएम साहब है, हमारा कैंडिडेट है। तो आपने जवाब देना है। कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लड़ाई कुछ और है और एनसी अच्छा करेगी। उमर अब्दुल्ला साहब डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉजिटिव आदमी हैं, और जो मेरे जैसे आदमी को कहां से उठाकर कहां मंत्री बना दिया। आई विल नॉट कमेंट ऑन सुनील शर्मा, मैं अपनी बात करूंगा उनसे, उनकी बात उन्हीं से पूछी, वो बेहतर जवाब देंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है हमने। अपनी जो एक इतनी शानदार स्टेट थी हमारी, वो खो दी हमने। इससे आगे अगर वो ला सकते हैं तो फिर मैं उनको जवाब दूंगा। फिलहाल आपको तरक्की को वोट देना है, डेवलपमेंट को वोट देना है। बोला देखो, मैं यही बोलूंगा कि हमें जो विरासत में मिला ना, वो आप जानते हो क्या मिला है। पिछले 11 साल की कमियां दूर करने में समय लगेगा, लेकिन आई एश्योर यू अगले 4 सालों में स्पोर्ट्स के हवाले से हम अपनी स्टेट को हिंदुस्तान में टॉप 3 में लेने जा रहे हैं। उसी के हवाले से हमने फर्स्ट टाइम वाटर स्पोर्ट्स का इवेंट किया, जो कभी नहीं हुआ। स्कीइंग गुलमर्ग में 5 एडिशंस किए, सोनमर्ग में शुरू किया। उसके बाद मैंने डाउन हिल माउंटेन जो जिसे कहते हैं बाइकिंग का फर्स्ट सीरीज शुरू की। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स आने वाले समय में होने जा रहे हैं, जिससे बच्चों को, जैसे मैंने बोला, उनके पैशन को प्रोफेशन में बदलना है। SO12 का जो था मुद्दा, आउटस्टैंडिंग बच्चों का, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा दे दिया और उनको नौकरी नहीं थी, उनका ऑर्डर जो हो गया है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट इस सरकार की है। उसी तरह बहुत सारे इश्यूज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाएंगे और जो कमी है उसको दूर करने में समय तो लगेगा। मेरी टीम स्पोर्ट्स अथॉरिटी की भी और वाटर स्पोर्ट्स की भी वहां विजिट कर चुकी है। इनफैक्ट जो मैंने प्रोजेक्ट की बात की, इनलैंड वाटरवेज का जो प्रोजेक्ट है 900 करोड़ रुपीस का, और उसकी टीम भी विजिट कर चुकी है। फेरीज उन्होंने बनानी है, इंडस्ट्री यहाँ लगेगी, रोजगार यहाँ लगेगा, और ट्रांसपोर्टेशन जो कंजेशन है ट्रैफिक में, चाहे वो श्रीनगर के गिरदोनवाबे में है, अनंतनाग में है, बारामूला में है, उससे फर्क भी पड़ेगा। और किसी जमाने में कहते हैं जो फूड का काम था, राशन और बालन, वो भी कश्तियों में दिया जाता था। मुझे तो पता नहीं, मैंने सुना। हम कोशिश करेंगे उस चीज को रिवाइव करेंगे, इससे रोजगार बढ़ेगा और लोगों में पॉजिटिविटी आएगी और फिर से टूरिज्म में बढ़ोतरी। तो ये प्राइवेट लोग थे, उसकी इंक्वायरी अंडरवे है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और जिस आदमी ने शरारत की है उसको सजा मिलेगी। सर, इंडोर स्टेडियम की बात की है, यहाँ पे इंडोर स्टेडियम कई सालों से अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पर सवाल है जी, चलो जैसा मुझे बता रहे हैं ऑनरेबल MLA साहब, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी उसका काम शुरू करेंगे। क्यों पेंडिंग है मैं आपको बता रहा हूँ, विरासत में हमें कोई अच्छी चीजें नहीं मिली, विरासत में यही कुछ मिला है, उसको हमने और आपने दुरुस्त करना है। रैबरे खेल जैसे SO12 का इश्यू था, वैसे ही रैबरे खेल का भी इश्यू है। दिसंबर में फर्स्ट बैच हमारा होने जा रहा है। DPCs यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स में होने जा रही हैं। मुझे लगता है ज्यादा वैकेंसीज क्रिएट होगी, ज्यादा लोगों को फायदा होगा।